हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम क्या क्या बातें बोल रहा है, लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में आई। एक मुझे बहुत पुराना एक बात याद आ गया कि जो डरता है ना वो चिल्लाता बहुत है। बिकॉज निडर को फिर ज़रूरत नहीं है ना बोलने की। निडर तो अपना रेडी बैठा है यार, हाथ लगा के बैठा रहता है, जैसे कोई ऐसा खट के काट देगा सीधा, ठीक है, उतार देगा सीधा उसकी खोपड़ी। लेकिन जो डरता है ना वो चिल्लाता बहुत है, ये मैंने देखा है। तो अब ऐसी बात आ गई है, पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान हमारे सामने किसी भी तरह से टिक नहीं सकता है, किसी भी तरीके से नहीं। मतलब वो आप तीनों फोर्सेस में से कहीं से भी ले लो, किसी भी औकात नहीं है उसके टिकने की। लेकिन एक चीज़ पे बहुत हमेशा बोलते रहते हैं, न्यूक्लियर 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 न्यूक्लियर। अब बताता हूँ आपको मैं थोड़ा। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जयशंकर जी ने क्या किया कि 20 कंट्री के डिप्लोमेट को बुलाए और उनको ब्रीफ किया। यहाँ तक कि जो परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूएन के, उनके भी डिप्लोमेट को बुलाया, उनको ब्रीफ किया कि एक्चुअली में हुआ क्या था। सेम पाकिस्तान ने भी वही किया। लेकिन पाकिस्तान ने जनरली कमेंट्स अपने क्या किए होंगे कि देखिए जब दो न्यूक्लियर कंट्री भिड़ेंगी तो वॉर होगा, दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, ये सब फालतू बकवास बात है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, ऑल्दो ट्विटर वहाँ पे बैन है, ट्विटर वहाँ पे पब्लिक के लिए, नॉर्मल आम जनता के लिए, वहाँ के आवाम के लिए बैन है, लेकिन कुछ चुनिंदे वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए है वो चीज़। तो उस पर वो डाल रहे हैं कि देखिए दो न्यूक्लियर आर्म कंट्री भिड़ने जा रही है, तो एक तरह से प्रोपोगेंडा। वो अभी खुद की तो फटी पड़ी है, खुद की तो पूरी तरह से फटी पड़ी है। उनको पता है कि हमारी औकात है नहीं, लेकिन वो अब दिखा रहे हैं कि अगर हमने न्यूक्लियर चला दिया तो भाई सर्वनाश हो जाएगा, फिर इंडिया भी रिटेलिएट करेगा। वैसे भी इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हमारी, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर की, तो बात पता ही है आपको। तो लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान की किसी चीज़ पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पता है कि पाकिस्तान की फटी पड़ी है। पाकिस्तान चाहता है कि भाई तुम लोग ज़रा आओ बीच में, हमको बचाओ। तुम नहीं आओगे, बचाओगे तो इंडिया हमको रोक देगा, ठीक है, रौंद देगा, सीधा बजा देगा हमारी इंडिया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात को लेना चाहूँगा मैं। ये तो पाकिस्तान को रोना गाना चल रहा है। अब एक और फ्रंट पे मुझे बात थोड़ी समझ में आई, वो था शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। शिमला एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस टाइम पे। तो देखो 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। उस हमारे साइड से शिमला में मिले, हमारे साइड से इंदिरा गांधी मैडम थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, और उधर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, भी पावर के बहुत बड़े भूखे इंसान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए और दोनों टेबल पे मिले, चर्चा वर्चा की, चाय वो पिए। और मेजर चीज़ वहाँ पे मालूम है क्या हुई? हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स उनको दिए। 93,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, हमने उनको दिया। एक दो की बात नहीं हो रही है। हमने जो विंग कमांडर अभिनंदन जी थे, मतलब उनके लिए हमने पूरी जान लगा दी थी, ठीक है। मतलब हम तो रेडी थे कि भाई कुछ कर दिया तो सीधा हम वॉर पे आ जाएंगे, मतलब ये हालत हमारी थी। उस टाइम भी पाकिस्तान ने उनको एज ए शील्ड यूज़ किया था, सही बताऊँ तो एज ए उनको शील्ड, जो पाकिस्तान की फट गई थी हमारे सामने। पाकिस्तान उनको एक मिल गया तो उन्होंने बोला कि चलो इनको अब पब्लिक में लाते हैं, दिखाते हैं, तो भाई एक तरह से रोका जा सकता है। तो उसी तरह से 93,000 हमने उनको दिए थे। साथ ही साथ हमारी जो सेना थी वो अमरकोट तक जाके बैठी थी, जो आज उमरकोट कहते हैं उसको। तो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर तक हमारी सेना उनके अंदर जा चुकी थी, सिंध के अंदर। हमारी सेना वहाँ पे बैठी हुई थी एक साल से, एक दिन नहीं, एक साल से बैठी हुई थी हमारी सेना। जब मिले तो हमने दोनों चीज़ पे एग्री कर लिया। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को माना, लाइन ऑफ कंट्रोल को हमने एग्री किया, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए बहुत टाइम पे ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती कि ऑन ग्राउंड हमारी फ़ौज इतना अच्छा करती है। मतलब यार जान देते हैं यार सोल्जर्स, अच्छा क्या कर रहा है, जान देते हैं सोल्जर्स, और तुम टेबल पे आने पे सीधा पता नहीं क्या कर जाते हो, निगोशिएट करते नहीं हो। मतलब एक तरह से आर्मी तो यही बोलेगी क्या, मतलब क्या किया इन लोगों ने टेबल पे आके? हमारे सोल्जर्स की जान गई 1971 वॉर में, क्या कम जाने गई थी? गई। लेकिन टेबल पे क्या हुआ? कुछ नहीं मिला, दोनों चीज़ चली गई। क्या हम उस टाइम पे जेएनके का पूरा इशू निपटा नहीं सकते थे? पीओक्यू आज भी चल रहा, क्या हम निपटा नहीं सकते थे? हम पूरी तरह कर सकते थे। एक तरह से वो शिमला एग्रीमेंट मुझे ऐसा लगता कि फेल्ड एग्रीमेंट था हमारे हमारे प्रश्न। उनके लिए तो विन विन था यार, उनके लिए तो, उनको तो दोनों चीज़ें मिल गई, हमने तो कुछ मांगा ही नहीं उनसे। हम तो टेबल पे बस चाय पीने गए थे, बस हो गया। हाँ तुमने क्या बोला, हाँ ले लो, हमने कुछ किया ही नहीं। पॉइंट ये था। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान ने खुद से बोला है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं मानते, क्योंकि वहाँ पे शिमला एग्रीमेंट में लिखा है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। देखो एज ए इंडियन कंट्री, इंडिया इन सब चीज़ों को बहुत मानता है, और इंडिया ने कभी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हर्ट नहीं की है।
यहाँ तक कि पंचशील की जब हम बातें करते हैं वहाँ पे भी एक लाइन लिखी है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, हमने तो की लेकिन चाइना ने नहीं की। तो यहाँ पे भी हमने की है, पाकिस्तान ने कभी नहीं की। पाकिस्तान ने इससे पहले 1994 में सियाचिन के ऊपर कब्जा करने की बातें की, वो भी हम वहाँ पे हमने ठोक दिया। उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर, कारगिल में भी उन्होंने, तो आखिरकार टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तुम कहाँ बचा के रख रहे हो? अब तो उन्होंने खुद बोला कि हम इसको नहीं मानते। जब तुम नहीं मानते तो इसका मतलब हम तो पूरे फ्री हैंड हमको मिल गया है, हमको फ्री हैंड मिल गया पूरी तरीके से कि ठीक है भाई अब तो हम घुस सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम तो इसको मानते थे ना। तो बात अब तो तुमने खारिज कर दिया भाई, है ही नहीं, शिमला एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो एज ए इंडियन कंट्री बहुत अच्छी बात है। अब तुम भाई चुपचाप से हम वहाँ पे अब एंट्री कर सकते हैं, सिंपल सी बात होगी। दूसरी चीज़, अब जो करंट सिनेरियो बन रहा है, पाकिस्तान की बची पड़ी है, सही बताऊँ तो पाकिस्तान की बची पड़ी है। दूसरी चीज़, एक और चीज़, एक और मैं काफ़ी, क्योंकि यार रात को टाइम मिलता थोड़ा सा सब देखने का, पढ़ने का, तो मैं देख रहा था कि उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने बोला कि पिछले 30, एक न्यूज़ चैनल, स्काई न्यूज़ चैनल आई थिंक, एक अफगानी न्यूज़ रिपोर्टर ने, एंकर ने उससे पूछा तो उसने बोला कि हम 30 साल से टेररिज्म को या जो भी ये डर्टी थिंग्स हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अबे कुत्ते ही बता कि जो तू सपोर्ट कर रहा है वो तेरे को पैसे मिलते हैं उसके, यू आर गेटिंग द मनी फॉर दैट। वो थोड़ी बता रहा, तू अपने आवाम को बता ना कि हमको पैसे मिलते हैं, पैसा हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। पैसे की बात करना चाह रहा, तो तुझे यूएसए से या वेस्टर्न फंड जो भी पैसा मिल रहा है ना तेरे को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन तेरे को फंडिंग दे रही है, अब तुम मना कर देता पैसे के लिए, तू शांति की बातें करता, लेकिन तेरे को तो भाई पैसे मिल रहे हैं तुम्हारे, और हाई ऑफिशियल जिनको पैसे मिल रहे हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चिंदी वैसे बांट दे रहे हैं और काम करा रहे तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, पूरी जनता को तुम गुमराह कर रहे हो अपने, ठीक है। अब सही में सिर्फ पाकिस्तान के कुछ टॉप ऑफिशियल, वहाँ की आर्मी की वजह से वहाँ की जनता भुगत रही है, सही बताऊँ तो आपको मैं। दूसरी चीज़, उन्होंने पूरी वहाँ की एजुकेशन की सब चीज़ की लगा रखी है। उसके बाद वहाँ का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो क्या बोलता है कि ये जो एक्टिविटी अभी कश्मीर के अंदर हुई है, क्या बोलता है उसने, शहादत बोला कि उसने कुछ तो ये टर्म बोला कि मतलब कुछ तो ऐसा टर्म शहादत के लिए उनको उन्होंने बोला, उसने बोला, तो ऐसा समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तो तुम्हारा स्पॉन्सर्ड है, तुम तो चाहते ही हो ये सब हो, तुम्हारा सपोर्ट है इसके पीछे। तो पाकिस्तान की बात तो आएगी, पाकिस्तान का सपोर्ट था उसके पीछे, उनका डिफेंस मिनिस्टर एक न्यूज़ चैनल पे बोलता है, उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बातें करता है, तो ये तो हो चुका है। तो इस टाइम अभी बहुत सही टाइम है, ऑलरेडी आपको बता दूं मैं, आप भी सुन रहे होंगे, आप भी सुन रहे होंगे, मैं कोई नया, मैं तो मैं भी एक आप ही जैसा आम इंसान हूँ, मैं भी सुन ही रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो बट ये सब सुन के थोड़ा खून भी खौलता है। तो अभी ये जो सीन चल रहे हैं कि भाई जैसे कि आपको बता रहा था मैं कि नेवी तो यार एक्टिव होगी इस बार नेवी एक्टिव होगी। ये मेरा दिल से पता नहीं आवाज़ आ रही थी कि नेवी, दिस टाइम इट इज़ द टाइम ऑफ द नेवी एंड नेवी। ओके, आर्मी को एक बार मौका मिल गया, वैसे आर्मी भी अब तो आपने देखा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे दिवाली मनी रही है, ऑल दो शुरुआत हमने नहीं की, शुरुआत उन्होंने वो फायर उन्होंने ओपन किया, लेकिन हमारे साइड से भी रिटेलिएशन हो चुका है। हमारे यहाँ पे एयरफोर्स पूरी तरह से एक्टिव है, एयरफोर्स यहाँ पे एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर चुकी है। ये भी सुनने में आया है कि जो रफाल जो हाशिमारा में है अब वो अम्बाला की तरह मतलब शिफ्ट किए जा चुके हैं, ये ऐसी न्यूज़ सुनने में आई, क्योंकि मैं भी मेजर गौरव आर्य सर को फॉलो करता हूँ, तो आई हर्ड फ्रॉम हिम ओनली। उसके बाद आईएनएस विक्रांत की तो पोस्ट नेवी ने खुद डाली थी इंस्टाग्राम पे कि कुछ तो मूवमेंट हम कर रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल वाटर एजेंसी में डिप्लॉय कर रखा है। वैसे आपको बता दूँ नेवी डे इसलिए मनाते क्योंकि हमने कराची उड़ाया था, 1971 का जो वॉर था उसमें कराची उड़ाया था 4 दिसंबर को, इसलिए नेवी डे हम मनाते हैं। इतना मतलब ऐसा पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगा था उसको धुआं को रखा था, मतलब धुआं कर दिया था जला के, तो हालत ही थी। अब वापस से आईएनएस विक्रांत हमारा एक्टिव है, मिड वाटर वहाँ पे, मिड सी वहाँ पे डिप्लॉयड है, साथ में आईएनएस सूरत उसके साथ में। और ये भी सुनने में आया है, देखो ये तो कहीं पे है नहीं वैसे, तो हमारे जो सबमरीन न्यूक्लियर आर्म सबमरीन है हमारी आईएनएस अरिहंत, ठीक है, और आईएनएस अरिघात, ये दोनों कहीं ना कहीं डिप्लॉयड तो ज़रूर हैं, अब वो नहीं पता कहाँ पे, बट है, ये तो नेवी बता सकती है, नेवी क्यों बताएगी वैसे। ओके, तो इंडियन नेवी पूरी तरह फुल प्लान में है, आर्मी अपना रोल प्ले कर ही रही है, और साथ साथ एयरफोर्स भी पूरी तरह एक्टिव है। तो ये टाइम आ चुका है कि वॉर की सिचुएशन तो पूरी बन चुकी है। साथ ही साथ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी
कि जब ऑल द पार्टी मतलब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसके अंदर हर एक पार्टी ने पीएम को सपोर्ट किया, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। और ये सही बताऊं, ये बहुत सही टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। बाद में आप करिए जो करना है, ये चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ नहीं हुई, आप करिए बाद में, लेकिन इस टाइम पे मत करिए। इस टाइम पे सपोर्ट करिए। आपकी सेना को आपकी ज़रूरत है, आपकी गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत है। एज अ सिविलियन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम ऐसे कुछ ना बोलें कि गवर्नमेंट ये नहीं करे। अरे भाई, गवर्नमेंट को करने दो। पहली बात है, हमारे पास इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, इतनी कैपेबल गवर्नमेंट है कि फ्री हैंड दे रही है करने के लिए। नहीं तो हमने तो इससे पहले भी गवर्नमेंट देखी है ना, जिनके क्या एक्शन रहे थे। पार्लियामेंट तक अटैक होने की बात होगी और क्या एक्शन रहा था। सब टेबल पे निगोशिएशन होता है और कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। हमने तो देखा ही ये सब चीज़ें। तो अब जो गवर्नमेंट है वो उसको करने दो यार। एज अ इंडियन सिटीजन अपनी वॉइस जब रेज करो तो सपोर्ट में करो, नहीं तो मत करो, चुप रहो, देखो क्या हो रहा है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ है, और मैं काफ़ी क्लोजली इन सब चीज़ों को फॉलो भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार बाकी चीज़ें भी करनी होती है, लेकिन ये तो यार तभी तो एज अ कंट्री की बात है। और जो इवेंट हुआ अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है, मतलब मन मतलब दुखी हो जाता है। हम जब बातें ही करते हैं तो दुखी हो जाता है मन, सही बताऊँ तो आपको मैं। आखिरकार कश्मीर को बहुत चीज़ों का आपको, मुझे अगर पूछा था कि आपको पहलगाम या कश्मीर जाना है, आपको लगता है मैं डरूंगा, सोचूंगा एक बार जाने के लिए? क्या आपको मैं पूछूंगा कि यार चलिए अभी चलो, इसके बाद भले माहौल एक साल बाद शांत हो जाए, आप एक बार सोचोगे नहीं कि यार अटैक हो गया तो? बिल्कुल सोचोगे यार। तो कश्मीर हम चाहते थे फ्लरिश करे, हमारा पार्ट है कश्मीर, लेकिन अगेन पीछे से। तो जो ट्रस्ट है बिल्ड करने में टाइम लगता है, भरोसा जताने में, बनाने में टाइम लगता है, और इन लोगों ने एक्चुअली वही किया है। इन लोगों ने भरोसा तोड़ा है। वो चाहते हैं कि कश्मीर पीछे चल रहे। कश्मीर उनके लिए हिसाब से बताऊं, एक एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, बहुत पहले पढ़ी थी। कश्मीर एक इंडस्ट्री है। कश्मीर एक्चुअली एक इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ चुनिंदे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वाइट कॉलर जो है ना, वाइट कॉलर जो हैं हाई ऑफिशियल्स, वाइट कॉलर बोलना चाहिए उनके लिए, दे आर द वाइट कॉलर टेररिस्ट। उनको फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे। इसलिए वो हमेशा से चाहते हैं कि कश्मीर वैसा है वैसा बने रहे। अगर उतना पैसा अगर किसी दूसरे राज्य में लगा दिया गया होता है जितना कश्मीर में लगाया गया है, वो राज्य आज कहा था। बिहार की ले लो यार बात, अगर बिहार में उतना पैसा लगाया होता तो बिहार आज कहाँ से कहाँ होता। ठीक है, लेकिन ये बात सच है कि कश्मीर को ऐसा इंडस्ट्री बना रखा उन्होंने, फंडिंग मिल रही है उन्हें, और गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट उसमें कितना पैसा डाला वहाँ पे, लेकिन जस की तस चीज़ है। आज भी आपको बोल दूं मैं, कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पे, वाइट कॉलर बात करो, वाइट कॉलर, क्या उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली कि पहले कि ये टेररिस्ट ने किया है? पहले तो यार मालूम है क्या बोलते थे? गनमैन, अननोन, मिलिटेंट, मिलिटेंट बोलते थे वो लोग, कि मिलिटेंट ने किया है। आज मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आज मैं एक न्यूयॉर्क टाइम का एक पोस्ट पढ़ देखा मैंने, उसको खुद अमेरिकन, आई थिंक अमेरिकन एजेंसी ने उसको करेक्ट किया। उन्होंने मिलिटेंट लिखा था वहाँ पे, उसको उन्होंने कट करके टेररिस्ट किया। अभी भी कश्मीर के बहुत सारे नेताओं ने ऐसे टर्म्स टेररिस्ट नहीं यूज़ किए हैं, अभी भी टेररिस्ट यूज़ नहीं किए हैं। इससे कहीं ना कहीं उनका, पता नहीं, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट दिखता है, क्योंकि अभी भी वो लोग चाहते हैं कि कश्मीर में वैसी स्थिति बनी रहे जिससे उनके पर्सनल गेन होते रहें। लोगों के फ़ायदे से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लोगों, कश्मीर के प्रोग्रेस से तो उन्हें यार 1 रुपये का फ़र्क नहीं है, 1 रुपये का मतलब नहीं है उन्हें। अदरवाइज़ कश्मीर कितने 70 साल से उन्होंने, जब उनको बोला था ना कि आर्टिकल 370 था, कहाँ डेवलपमेंट कर लिया उन्होंने? इतनी बात बोलते ना डेवलपमेंट डेवलपमेंट। एक फैमिली है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने बोला था कि कुछ भी कर लो, पता नहीं मोदी आ जाए, कोई भी आ जाए, कश्मीर तो क्या बोलते हैं, इंडिया का पार्ट नहीं बन सकता, ही नहीं सकता, बना दिया वैसे तो, लेकिन 370 होने के बाद भी, ऑटोनॉमी होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाए वो लोग। काय की प्रोग्रेस? इतना ज़्यादा वहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन हुआ लोगों का, आज़ादी हमको चाहिए, यही सब चलता रहा वहाँ पे। तो आज भी बोलता हूँ कि कहीं ना कुछ लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, जो यही चाहते हैं कि यही ऐसे ही मेंटेन रहे, वहाँ पे पीस प्रोग्रेस नहीं चाहते। ये सच्चाई है। तो ओवरऑल भी देखूँ तो कश्मीर का बहुत बड़ा लॉस है, ऐसे इंडियन हमारा लॉस है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन सच बताऊँ, दिल से चाहता है कि पाकिस्तान को लिटरली बचाओ, पाकिस्तान को एक लेसन दो, और धीरे धीरे ना पीओके ऑक्यूपाई करना चालू करो, क्योंकि ऑलरेडी शिमला एग्रीमेंट को अब ख़त्म हो गया, शिमला एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो गया। अब धीरे धीरे चालू करो, थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेके दो पोस्ट लेना चालू करो, हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे उनको बात। जब कोई ऐसी हरकत करे उनको बजाओ, एक ही तरीके बजाओ उनको,
बलूचिस्तान में ऑलरेडी उनको थोड़ा और पुश करो कि भाई चलो तुम भी आज़ादी की बात करो। और मुझे तो लग रहा है बड़ा होने वाला है कुछ, देखते हैं, आप भी देखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इवेंट बहुत शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। तो अब यही है मेरे, तो यार मेरे विचार यही हैं। आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। और कभी भी आपको अगर मेरे कमेंट में अगर कोई पाकिस्तानी, वैसे तो मैं ब्लॉक ही मार दूंगा, कोई कमेंट करता है, लिटरली अच्छे से ले लो, अच्छे से ले लो उसके, कुछ भी बोले तो। पहली बात है उनको समझ में आना चाहिए कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, ठीक है, लोगों की जान गई है, ठीक है, तो ज़्यादा ही अपनी ये फालतू चीज़, अगर गलती से किसी का कमेंट है तो, अदरवाइज़ बाकी तो आप लोग का प्यार बना रहे मेरे साथ, पूरा आप लोग भी खड़े रहिए देश के साथ ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।